Very good afternoon, everybody. So today in this class, we are going to discuss a very important type, and that type of questions are basically something like this: linear upon quadratic के इंटीग्रेशन। आज तक हम कोई भी ऐसे क्वेश्चंस करते आए, अक्सर जो लीनियर या क्वाड्रेटिक है वो उसका डिफरेंट डेरिवेटिव होता था, तो हम डायरेक्टली उसको टी और डी टी निकाल के आंसर कर लेते थे। बट अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें वो फिजिबिलिटी नहीं है, और इसकी टाइप बन जाती है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और इसकी टाइप बन जाती है लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। यस और नो? और क्वाड्रेटिक इज इन रूट। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए हैं, अगर वो डायरेक्टली डेरिवेटिव ना हो, देखो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हमेशा लीनियर होता है, या तो डायरेक्ट लीनियर आ जाता है, या उसका मल्टीपल आता है, या उसका हाफ आता है, या 1/3 आता है। अगर वो नहीं आ रहा, then what we have to do, this is the topic which we are talking of। तो ये टाइप को समझना बहुत जरूरी है। हमारी शीट में ये टाइप 20th टाइप के क्वेश्चंस हैं, एंड अराउंड इफ आई वुड से क्वेश्चन नंबर 388 से लेके क्वेश्चन नंबर 446 तक अराउंड 54-55 क्वेश्चंस आर ओनली ऑफ दिस टाइप। मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 388, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। देखो अभी तक ऐसे क्वेश्चन जब आते थे तो अक्सर ऊपर इस क्वेश्चन में होता था 2x प्लस 1 या 2x प्लस 1 का कोई मल्टीपल, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता था 2x और x का डेरिवेटिव होता था 1। बट नाउ इन दिस टाइप यू हैव ओनली x। देयर आर सर्टन वेज और the fundamentals where you can think over for the manipulation। जैसे कि अगर मुझे मैनिपुलेशन करनी हो, मुझे पता है 2x जनरेट करना है और 1 जनरेट करना है, मैं इसमें हाफ ऐड कर लूं और हाफ सब्ट्रैक्ट कर लूं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बन गया भाई x प्लस 1। यस और नो? ऐसे थॉट रख सकते हैं, बट हर क्वेश्चन में इतनी आसानी से आप ये थॉट नहीं ला सकते। दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ मेथड। भाई कोई ना कोई तो मेथड होगा जहां पे मैं इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकता हूं। नाउ व्हाट इज द मेथड बिहाइंड इट? वो मेथड आप इस जगह पे नोट कर लीजिए कि आपको जो इसका लीनियर पार्ट है उसको लिखना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। जो मैंने अभी मैनिपुलेशन बताई है ना, हाफ मल्टीप्लाई 2, वो सब यहीं से निकला है। बट ये डायरेक्ट मेथड लगाओ, हमें सोचना ही कुछ नहीं है। देखो मैनिपुलेशन सोचने के लिए मन में आप 4-5 थॉट रखोगे तो जाके पहुंचोगे, इतने टाइम में तो हमने सॉल्व कर लेना है। समझे क्या नहीं? अब पहले समझ लेना फिर नोट करना। पर्ल पहले हमेशा समझा करो क्वेश्चन को। मेरा इसमें लीनियर पार्ट कौन है? x। मैंने x को किसके बराबर करना है? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। कर सकता हूं? बोलिए। क्वाड्रेटिक की डिफरेंशिएशन कैसी आएगी? हमेशा लीनियर आएगी। तो इधर भी लीनियर, इधर भी लीनियर। व्हाट आई विल बी डूइंग? आई विल बी कंपेयरिंग द बोथ साइड्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स एज वेल एज कांस्टेंट्स, एंड देन विल रीच आउट टू द आंसर। तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव प्लस b, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 है। अब नोटिस करना, अगर मैं यहां पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करूं, पहले बताओ x का कोएफिशिएंट इधर क्या है और इधर क्या है? 2a। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। यस और नो? सही है। इधर कांस्टेंट क्या है? इधर कांस्टेंट क्या है? सोच के बोलो। a इंटू 1 इज a एंड b। सही है। यहां से पता चला b जो है वो माइनस ऑफ a आ गया, तो अगर a 1/2 है तो b क्या हो गया? क्या ये बात समझ आई? अब थॉट आया जब मैं b की बात, हाफ की बात कर रहा था, हाफ ऐड हाफ सब्ट्रैक्ट, आपके सामने बना क्वेश्चन। अब
मैंने x को बेटा, x को मतलब न्यूमरेटर को ये लिखना है, तो मेरा इंटेग्रल क्या बना वो समझिए। इंटेग्रल बना x की जगह क्या कर दूं, a की जगह हाफ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब ये 2x प्लस 1, b की जगह माइनस हाफ। सही है, न्यूमरेटर कर दिया। न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, तो डिनोमिनेटर x के नीचे था, इसको मन में खोल लो। हाफ इंटू 2x इज हाफ इंटू 1 इज माइनस हाफ, हाफ कट गया तो बचा तो x ही है ना। तो एक्चुअली यूजिंग दिस मेथड मैंने x को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसमें बेनिफिट क्या मिला कि मेरा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बना, और इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बना। और ये दोनों क्वेश्चन आप करके आए हो अभी तक। क्यों? अगर इसको टी लोगे, ये क्या है, डी टी। यहां पे ऊपर कुछ नहीं है वेरिएबल में, मतलब यहां क्या लगेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कहानी समझ में आई? माइंड माय वर्ड्स, जितना अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है कुछ नहीं आना पेपर में। क्यों पेपर में आना है ये क्वेश्चन? क्योंकि इसमें उसी क्वेश्चन के कितने बन गए, 2 बन गए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आज लिख लो, अगर नहीं आया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये आज तक नहीं हुआ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ना आया। और आना है हमेशा ऐसे बड़े क्वेश्चन में से निकलना है। कहानी पकड़ में आई? क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब पढ़ते हैं इस पे। इसको क्या एज्यूम कर लो, I1, और इसको एज्यूम कर लो I2। चलो पहले I1 की बात करें। I1 आया हाफ बार 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्या है बेटा, t, और ये क्या है, मैं मतलब सब्स्टिट्यूशन टाइम पास नहीं कर रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन log t। तो I1 बना हाफ ln ऑफ t, भी नहीं लिखना, सीधा लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और माइंड माय वर्ड्स बेटा, इसके कोई नंबर नहीं कटते, क्योंकि आपने मन में सब्स्टिट्यूशन कर ली और उसका सीधा आंसर टी में नहीं लिखा। अगर टी में लिख रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन शो करनी पड़ेगी। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं? तो सीधा ये करके आपका I1 सॉल्व हो गया। सही है बच्चा? अब वो किस पे बात खेल रहे हैं, I2 पे। I2 क्या है, हाफ एज इट इज, अंदर आया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या लगना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या फोकस करते हैं, लीनियर का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 ऐड करो और 1/4। तो ये बना मेरे पास हाफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें तो दे दो 1/4, क्योंकि बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो माइनस 1/4 था वो इसमें से क्या होगा, 1 माइनस 1/4, तो 3/4। सही है कि नहीं? अब इसको स्क्वायरिंग में शो करो, dx अपॉन ये बना x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये बना √3/2 का। सही है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लीनियर पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला डिनोमिनेटर में, 1/a tan इनवर्स, ये रोज पढ़ो अलजेब्रिक फॉर्मूलास। तो ये बना 1/2 1/a, इसका रेसिप्रोकल tan इनवर्स x/a, की जगह क्या आ गया, बोलो जी, चलेगा, प्लस C2। श्योर है बेटा? ये 2 और 2 कैंसल, बचा गया 1/√3 tan इनवर्स। यहां कैंसिलेशन ध्यान से सोचना, एलसीएम लेके 2 और 2 कटेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन रसम √3, तो 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C2। ये मेरे पास आया बेटा I2। हाँ जी, I1 और I2 में कैसा बिहेवियर आया, माइनस का, तो दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब समझ आ रही है क्यों ये 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर कैटेगरी बनती है? अभी तक हम कर रहे थे या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को खुद बनाना पड़ा वहां पे, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ा, और वो जो अब तक कर रहे थे आ रहे थे वो 2 मार्क करते। हाँ नो डाउट हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी किए, बट दिस नाउ एक्चुअल जिसे कहते हैं ना सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन, गेम शुरू हुई है, करिए नोट।